वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज हम डिफरेंशिएशन अवकलन का एक्सरसाइज 5.2 NCERT कर रहे हैं। NCERT से एक्सरसाइज 5.2 से हम शुरू कर रहे हैं। जब हमारा डिफरेंशिएशन का पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम 5.1 करेंगे, क्योंकि वो अलग मेथड पर बेस्ड एक्सरसाइज होगी। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन पहला है हमारा sin x² + 5। तो अगर इससे पहले हमने 4 वीडियोस बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डाली हैं, तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इससे पहले 4 वीडियोस ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस खुद ही समझ आ जाएंगे कि इसमें क्या होगा। अब हम इस ब्रैकेट को क्या मानेंगे, x। तो sin x का हम पहले फार्मूला लगाएंगे। तो इससे पहले हम फार्मूले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास 10 फार्मूले हैं। तो हम देख सकते हैं sin x का फार्मूला हमारा क्या होता है, cos x। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त उसको लेट कर लेते हैं, माना। अब sin x² + 5 को हम क्या मान लेंगे, y। अब हम y मानने के बाद इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और हिंदी में इसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब हम दोनों तरफ लिखेंगे d/dx और sin x² + 5। इसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम जिसको x मानते हैं उसका दोबारा में मल्टीप्लाई गुणा में अवकलन करेंगे। तो हम इसको sin x मानकर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम देख सकते हैं sin x का फॉर्मूला है cos x, तो हम यहां पर लिख देंगे cos x, और जिसको हमने x माना है उसका इंटू में हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x² + 5। अब हम d/dx की दोनों में गुणा करेंगे, x² में भी और 5 में भी। तो यहां पर आएगा x² + 5। x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। कैसे होता है, x की पावर n का फॉर्मूला यहां पर लग जाता है, n x की पावर n-1। और किसी भी कांस्टेंट, किसी भी अचर का जो अवकलन होता है वो होता है 0। तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से आने वाला है, 2x। 2x को हम शुरू में लिख सकते हैं, तो आंसर होगा 2x cos x² + 5। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट में इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे पिछली जो वीडियोस है उनमें। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos sin x। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, y = cos sin x। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो लाइन हम लिख सकते हैं, और दोनों तरफ क्या लिख देंगे, d/dx। अब हम यहां पर किसको x मानेंगे, इस पूरे sin x को, cos के ब्रैकेट में जो भी है इसको हम x मानते हैं। तो यहां पर cos x का डिफरेंशिएशन लगेगा, जो कि होता है -sin x। तो हम यहां पर लिख देंगे -sin x, और x की जगह हम क्या लेट कर रहे हैं, sin x, तो -sin x। अब जिसको हमने x माना है उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, cos x को शुरू में लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ये। तो इस तरीके से हमारा सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, sin ax + b। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे। अब हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे, d/dx, और इधर भी d/dx। इसके बाद हम इस पूरे को x मानेंगे, और sin x का हम जानते हैं क्या होगा, cos x। अब हमने जिसको x माना है उसका इंटू में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर d/dx की मल्टीप्लाई करेंगे ax में भी, और d/dx की मल्टीप्लाई करेंगे b में भी। हम जानते हैं ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो जो x के अलावा जो भी टर्म होगी, जब वो कांस्टेंट होगी उसे हम बाहर लिख देंगे। और b भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या मान लेंगे, मतलब इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0। और x का क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, a को हम शुरू में लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा आंसर आएगा cos ax + b, a × 1 +0, यानी कि a को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो a cos ax + b। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाता है।
इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम किसको x मानने वाले हैं, इस पूरे ब्रैकेट को, तो इसको हम y मान लेंगे, sec tan रूट x। हम इस पूरे ब्रैकेट को x मानने वाले हैं, तो दोनों तरफ d अपॉन dx लिखेंगे, sec tan रूट x। हम इस पूरे को x मान रहे हैं। अब sec x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देख सकते हैं sec x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, sec x इंटू tan x। तो हम लिख देंगे sec x, x की जगह tan रूट x इंटू tan x, x की जगह फिर से tan रूट x। और क्योंकि हर बार हम जिसको x मानते हैं उसका दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहां भी होगा, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे d अपॉन dx tan रूट x। ये ऐसे ही रहेगा आंसर तक, इसमें अब कुछ नहीं करना है। यहां हम रूट एक्स को फिर से x मान रहे हैं, तो हम रूट एक्स को चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को हम x मान रहे हैं, तो tan x का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, sec स्क्वायर x। तो हम लिखेंगे इसको sec स्क्वायर, और x किसको मान रहे हैं हम, रूट x को, तो sec स्क्वायर x। अब जिसको हमने x माना है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, तो रूट x का हम दोबारा कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा। रूट एक्स का निकालना हम पहले भी अच्छे से समझ चुके हैं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम याद भी रख सकते हैं, होता है 1/2 रूट एक्स। वैसे रूट एक्स को हमने 1/2 रूट एक्स कैसे लिखा है वो हम यहाँ पर रफली कर देख सकते हैं। हम रूट एक्स को लिखेंगे पहले एक्स की पावर 1/2, फिर जब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला होगा n एक्स की पावर n-1। ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है, याद ही होगा सबको। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर होगा -1/2। अब -1/2 को नीचे लाकर हम क्या कर देंगे, +1/2, और 1/2 को वापस क्या लिख देंगे, रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हम सीधा रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यही हमारा इसका होगा आंसर। हम इसको थोड़ा और ठीक से लिख सकते हैं। तो पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2 रूट एक्स। ये इसका हो जाता है आंसर।